मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय कराते हैं आपका, फिर चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ प्रवीण कुमार जी हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं बीजेपी की तरफ से। डॉक्टर अनिल सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो लेती हूं पोद्दार साहब, बिजली सब्सिडी, देखिए बिजली का मुद्दा दरअसल हम सबको छूता है ना, एक बड़ी आबादी और हम सबकी रोजमर्रा की जरूरत है। आपको क्या लग रहा है ये मुद्दा एकदम से इतना ज्यादा चर्चा में कैसे आ गया है? देखिए जीनत जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मुझे अभी जो प्रवीण कुमार जी ने कहा उस बात पे हंसी आई, और वो हंसी किस लिए आई? प्रवीण कुमार जी कह रहे हैं कि एक मंत्री गोपनीयता की शपथ लेता है और इसलिए वो डॉक्यूमेंट सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन वो मंत्री वहां बैठ करके उस फाइल के अंदर क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, वो सारी चीजें बोल करके बता सकता है और अपने हाथ में यूं करके उस सारे डॉक्यूमेंट्स को यूं दिखा सकता है, यानी कि गुड़ खा सकता है लेकिन गुलगुलों से परहेज करेगा। तो इसलिए मेरे को ये क्या नया ऐसा है? बोफोर्स के पेपर ऐसे दिखाए गए थे ना, चुनाव जीता गया था, इसी देश में हुआ है ना। आप क्या बातें कर रहे हैं? नहीं आपने देखे वो पेपर्स की बोफोर्स स्कैम हुआ? भाई कहने का मुझे लगता है कि हम ये सियासी नेताओं की जो जुबान है ना उसमें ना उलझ के मैं और आप फैक्ट्स पे रहे। पद और गोपनीयता की शपथ हो तो मेरे हिसाब से इसको बोल करके भी नहीं बताया जा सकता और इसको यूं कागज में लहरा करके भी नहीं दिखाया जा सकता। और जो बोफोर्स तोप की आप जो कह रहे हैं कि पेपर लहराए गए थे, वो विपक्षियों द्वारा लहराए गए थे जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ नहीं ली थी। हाँ, और अब जो आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए ऐसा है कि अगस्त महीने के अंदर तो कोई बिजली सब्सिडी का या कोई एलजी का या कोई झमेला नहीं था, लेकिन उस टाइम मेरे भी मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आया था, क्योंकि मैं भी दिल्ली का एक बिजली उपभोक्ता हूं, तो मेरे भी मोबाइल पे मैसेज आया कि अगर आपको सब्सिडाइज रेट के ऊपर अगर आपको बिजली चाहिए तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, नहीं तो आपको पूरे दाम देने पड़ेंगे। तो मैं देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मुझे लगा कि भाई हो सकता है कि भाई कुछ अब नई पॉलिसी आ रही हो। लेकिन जीनत जी, मैं यहां दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अभी आपकी पिछली चर्चा भी हुई थी इसके ऊपर, ऑडिट को लेकर। हाँ, बिजली हाँ, आपकी चर्चा हुई थी, लेकिन मेरे को इस चीज की वेदना यह है कि जब 2012-13 के अंदर आम आदमी पार्टी बनी थी और अरविंद केजरीवाल जी जब बिजली के खंभों पे चढ़ करके लोगों के कनेक्शन जोड़ रहे थे, उस टाइम अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुझे एक मैकेनिज्म बताया था जनता को, या उसके अंदर मैं भी शामिल था, जिसको एक मैकेनिज्म बताया था कि कैसे बिजली कंपनियां दिल्ली की जनता को लूट रही हैं, कैसे बिजली के बिल बहुत महंगे आ रहे हैं और वो सरकार में आ जाएंगे तो कैसे उस बिजली के बिलों को कम करवाएंगे। तो ये इसका उन्होंने एक मैकेनिज्म बताया था कि ये बिजली कंपनियां हैं, इनकी सैकड़ी, इनकी कई प्रकार की अपनी सब्स्टिट्यूटरी कंपनियां हैं, ये एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में खरीदती हैं, तीसरी कंपनी से चौथी कंपनी में खरीदती हैं, और इस स्टाइफनिंग सिस्टम से ये बिजली को महंगी करके जनता को बेचते हैं। और जब हम आएंगे तो इसकी ऑडिट करवाएंगे, इसके ऊपर हम जांच बिठाएंगे और जनता का बिजली का बिल हम आधे से भी कम करवा देंगे। उस टाइम इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम आकर के सरकारी पैसे को देकर के और बिजली कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ा करके। अब आप कहेंगे बिजली कंपनियों का प्रॉफिट कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं सिलसिलेवार, आप इस चीज को ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, मैं इसको ब्रेक के अभी का निरंजन पोद्दार जी, क्योंकि आपकी बात रह गई थी तो आप पूरी कर लीजिएगा। क्या दिल्ली में लोगों को मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है? सालों से उनका बिजली का बिल शून्य नहीं आ रहा, लोगों को सहूलियत नहीं हो रही है, एक बहुत बड़ी आबादी को। जी, तो मैं जो बता रहा था, पिछले 9 वर्षों के अंदर जो ये बिजली कंपनियों का झोल भाल पकड़ने की बात कर रहे थे, उसी सरकार ने बिजली कंपनियों का प्रॉफिट कई गुना बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया जीनत जी? सबसे पहले तो इन्होंने जो मीटर चार्जेज हैं या जो फिक्स किराया है, इसके चार्जेज बढ़ा दिए, एक नंबर। दूसरी बात, और इस चीज को आप निकलवाइए जीनत जी, दिल्ली के अंदर 1.25 लाख से ज्यादा जो कनेक्शन है वो आप ये मान के चलिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मीटर है, और उनके अंदर जिस तरीके से बिजली कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं और जिस तरीके से लोगों की लूट मची हुई है, आपको मैं बताऊं, मेरे भी 2 कनेक्शन है, एक कमर्शियल कनेक्शन है और एक रेजिडेंशियल है। कमर्शियल कनेक्शन के अंदर जब संपूर्ण लॉकडाउन था, 3 महीने तक मेरा ऑफिस बंद था, लेकिन 3 महीने बाद में जब मेरे पास बिजली का बिल आया तो 3900 रुपए का बिजली का बिल मैंने खाली बंद मीटर का, जब मैं मेन स्विच ऑफ करके चला गया, उसके बावजूद भी 3900 रुपए का बिल मैंने दिया था। और इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल जो
मीटर हैं उनके कई कई हजारों के अंदर उनके बिल आए थे बंद फैक्ट्रियों के संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान। तो इस तरीके से कमर्शियल इंडस्ट्रियल के अंदर लूट मचवा दी। इन 9 सालों में 8 सालों में आपको बिजली का कोई फायदा नहीं मिला, आप ये कह रहे? किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ? ऐसा है जीनत जी, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उस बात को समझिए। सबसे पहले तो जो बिजली का फायदा मिलता है वो उस व्यक्ति को मिलता है जो 300 यूनिट से कम बिजली जलाता है। 300 यूनिट से ज्यादा बिजली जलाता है उसको बिजली का फायदा कहीं कोई फायदा नहीं होता, उसको पूरे रेट के ऊपर देना पड़ता है। और उसके बाद में आपने थोड़ा सा मुझे रोक दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडस्ट्रियल मीटर में कमाई बढ़वा दी, कमर्शियल मीटर में कमाई बढ़वा दी, और उसके बाद में जो कंपनियों को सब्सिडी दी जा रही है उसके अंदर जो पहले जब ये सब्सिडाइज रेट नहीं थे उससे पहले कंपनियों का एक स्लैब हुआ करता था कि 100 यूनिट तक आपको ₹2.90 देने हैं, 200 यूनिट तक आपको ₹3.60 देने हैं, और 300 यूनिट तक आपको इतने पैसे देने, और उसके बाद में आपको ₹6 यूनिट देना है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज सरकार सारे यूनिट को जोड़ करके और पहले यूनिट से बिजली कंपनियों को पूरा उसी रेट से पैसा दे रही है जो उनका ओवर चार्जेज है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां तो आम के आम और गुठलियों के दाम। तो मेरा मतलब यह है कि बिजली कंपनियों की ऑडिट नहीं हुई, उनके जो लैंड लॉस जो बचे थे, जो सरकार ने जिस तरीके से कहती है कि हम इतना लैंड लॉस बच गया है, इतना बिजली कंपनियां प्रॉफिट में आ गई, लेकिन यहां पे तो झगड़ा सब्सिडी का। अब सब्सिडी तो देखिए सीधी सी बात आपको मैं बताऊं खत्म होनी ही है। बस ये है कि भाई ये ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। ये वही वाली बात होगी कि भाई मेरा पेट इसलिए बढ़ रहा है, मेरा पड़ोसी आलू ज्यादा खा रहा है। तो देखिए ऐसा है जीनत जी, इन झगड़ों का किसी को भी नहीं समझ में आना कि भाई ये एलजी का झगड़ा है, केंद्र सरकार का झगड़ा है, आम जनता का इसके अंदर मेरे हिसाब से मर्दन हो रहा है। मेरा ये मानना है। ठीक है वाले हैं मंत्री से। ठीक है पोद्दार जी, अपना फाइनल कमेंट। अब ये बड़ा मुद्दा बन गया और मुझे ये बताइए कि इस बिजली के बवाल का मेन जो स्क्रिप्ट करता है, सब्सिडी खत्म नहीं हो रही है, होगी नहीं होगी, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट्स होंगे, कौन है? मतलब पब्लिक डोमेन में मैसेज क्या जा रहा है एकदम, आप बताइएगा। देखिए जीनत जी, इसके तो मैं एक ही कारण कह सकता हूं कि भाई जिस तरीके से ये फाइल ऑडिटिंग की तरफ जारी है, उसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार की सांसें थोड़ी सी फूल रही हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहां से भी कुछ ना कुछ झोलमाल निकाल करके और कोई ना कोई दिक्कत पैदा ना कर दी जाए। लेकिन यहां पे मैं अरविंद केजरीवाल जी की भाषा में एक बात बस आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा तमाम राजनीतिक पार्टियों से कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे कहते हैं ना, यहां पे राजनीति का रायता ना फैलाए। जो नई बसें खरीदी गई हैं उनके चक्के निकल करके बाहर भग रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। सड़कों का जो आज की तारीख के अंदर दिल्ली के अंदर जीनत जी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज की चाल होगी ये दिल्ली के अंदर, यानी कि अगर आप कहीं दिल्ली में ट्रेवल करते हैं तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा आपकी ट्रेवलिंग नहीं हो सकती। उसके ऊपर ध्यान दीजिए ताकि जनता यहाँ की सुचारू रूप से चला सके। यहाँ साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। जो आप स्मोक टावर लगाने की बात करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप जिस तरीके से जो वादे करके आए थे उनके ऊपर ध्यान दीजिए। बिजली पर भी ध्यान देना पड़ेगा ना सर, बिजली का भी बात। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े। लेकिन हाँ,